हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं, क्लास 8 का चैप्टर है ये। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसी मेथड से। आज भी इसी मेथड के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे 9 लिखेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे हम 2x + 1 को, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, तो हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और इधर हो जाएगा 5 × 3x - 2। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 2 जा हो जाएगा 18x और प्लस इधर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 जा 15x - 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे। 18x - 15x और इधर आपका -10 तो रहेगा ही, 9 भी माइनस होकर इधर आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर बचेगा आपका 3x और इधर आपका दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नंबर्स ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस ही रहता है, तो यहाँ हो जाएगा -19। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3x को 3 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड भी हम -19 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि x = -19/3। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस 3 को तो यहाँ ले जाकर निकाल सकते थे, यहीं पर वैल्यू। हाँ जी, निकाल सकते थे। कई मेथड्स हैं x की वैल्यू निकालने के, निकाल सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये मेथड ही सीख रहे हैं, है ना। इसी मेथड से हमें सॉल्व करना सीखना है, इसलिए हम इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने और यहाँ पर भी हमें सेम काम करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 8 लिख लेंगे और इधर हो जाएगा 1 - 9y और यहाँ हो जाएगा 5 × 19 - 3y। ठीक है, चलिए आगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और -8 9 जा 72y = इधर 19 5 जा 95 होता है और माइनस में 5 3 जा 15y। फिर से लाइक टर्म्स को सेम साइड में ले आइए, तो यहाँ -72y हम एज इट इज़ रखेंगे, ये आ जाएगा हमारा प्लस होकर 15y और इधर 95 तो रहेगा ही, 8 जो है वो -8 बनकर आ जाएगा। ये आपको पता है, इक्वल टू के उस साइड या इस साइड हम कोई भी टर्म लाते हैं तो उसके साइन जो है चेंज हो जाते हैं, है ना। चलिए इसको अब माइनस कर लेंगे हम। -72 और +15 है, तो 12 में से 5 गया 7 बचा और इधर 6 में से 1 गया 5 और ये चूँकि माइनस का बच रहा है तो हम माइनस साइन लिखेंगे। 57y = इधर आपके हो जाएंगे 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचेगा आपका 8, है ना। चलिए ठीक है, अब आप फिर से वही सोच रहे होंगे कि हम सिंपली -57 को इधर डिवाइड करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स ओके, निकाल सकते हैं, बट अभी हमें ये तरीका फॉलो करना है। -57y को हम -57 से डिवाइड कर देंगे और इधर 87 को भी हम -57 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, अगेन 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आई, -29/19। बस ये है आपका आंसर। मैं फिर से बता रही हूँ, y या x जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में या अभी कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें हम केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।